अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, मैं आपको 4 दुकान ऐसा बता रहा हूं जो खूब दौड़ेगा 2026 में। अब देर ना कीजिए, अगर दुकान ही खोलना है तो ये 4 दुकानें खोल डालिए। 4 में से कोई एक दुकान, मैं ये नहीं कहता कि चारों दुकान, लेकिन 4 दुकान जो मैं बता रहा हूं एक से बढ़कर एक है। इसमें आपको कहीं भाड़ा नहीं देना है, कहीं रेंट नहीं देना है। आप अपना व्यापार करेंगे और बिकने वाला सामान आप बेचेंगे। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बीच में स्किप वगैरह करके, बीच में छोड़ करके लोग चले जाते हैं तो समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पूरा देखिएगा, समझिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहला, आजकल लोग दुकान पे नहीं जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं घर में रहूं, मतलब अपने घर पे रहूं, और मुझे कोई सामान जो जरूरत है वो कोई बेचता हुआ नजर आए, है ना, घर बैठे मुझे सामान मिल जाए। लोग, हर कोई तो यही चाहता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि अब फिर कौन बाइक निकालेगा, फिर मोटरसाइकिल से जाएगा, बाजार जाएगा, सामान लेगा, भीड़ होगा, ट्रैफिक होगी, बच्चे को ले जाना है, मतलब बहुत सारा दिक्कत है। देखिए, हमको रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो आदमी को बेसिक जरूरत है। मैं फिर किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि रोटी खाना है, जीना है तो रोटी तो खाना है ना, सब्जी खाना है ना। तो ये हमारे खाद्य वाले जो पदार्थ हैं ये चाहिए ही चाहिए। प्लस कपड़ा चाहिए, पहनने वाला चाहिए, लगाने वाला चाहिए। अगर कपड़ा नहीं है, जैसे मान लो ठंडी का समय अभी चल रहा है, ये जनवरी है, फिर फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तो समय के हिसाब से कपड़े भी बदलते रहते हैं। बरसात आ जाती है तो लोग छाता बेचते हैं, बरसात में अनगिनत सूट आती है वो बेचते हैं, ठंडी में ठंडी के हिसाब से लोग बेचते हैं, और गर्मी में गर्मी के हिसाब से लोग बेचते हैं। तो यानी रोटी भी जरूरत है, कपड़ा भी जरूरत है, और मकान मतलब घर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घर बेचना प्रारंभ कर दो, अगर है और दिमाग है, घर है तो बेच सकते हैं, बशर्ते उसके हिसाब से एक और बिजनेस मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्या क्या आप कर सकते हैं। देखिए, अभी 2026 में अभी थोड़ी देर हुआ, मतलब 2-4 दिन हुआ, मैं एक ऑटो वाले से बात किया। ऑटो मतलब समझते हैं टेम्पू। तो वो क्या कर रखा था ना, जैसे ऐसा मान लो कि एक ये टेम्पू है, ठीक है, इसमें सामान है, इसमें पहिया लगे हैं, ऑटो है। ये क्या है? ऑटो। अब यहां से जो ये पूरा जगह है ना, इसका पीछे का, ये ऑटो में क्या कर रखा था, किराने का जितना आइटम होता है सब सामान 10-10 किलो 5-5 किलो रखा था। हर एक आइटम रखा था। आलू प्याज से लेकर के सोयाबीन, तेल का बोतलें, सरसों का तेल की बोतलें, ये सारा कुछ रखा था। मतलब एक चलती फिरती दुकान थी इस ऑटो वाले के पास। इससे मैंने बात किया, देखा तो यार ये रोज का 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की सेलिंग करता है। सेलिंग समझते हैं, मतलब टोटल इतने रुपए का बेचता है, 5,000 रुपए का रोज बेचता है, कभी उससे भी अधिक बेच देता है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई झूठ और सोच पे नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि इस ऑटो वाले से मैंने बात किया तो ये यही कहता है कि मैं रोज का 5,000 रुपए का सामान बेच देता हूं। अगर ये 5,000 रुपए का रोज का सामान बेच देता है तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि 500 रुपए ये बहुत आराम से कमाता होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 10,000 की सेलिंग करता है, हालांकि ये वो पीने वाला व्यक्ति है ना, बहुत मतलब खर्चा इसका ज्यादा है, आप समझ लीजिएगा, खाने पीने वाला व्यक्ति है। तो अगर ये 10,000 रुपए की सेलिंग करता तो ये 1,000 रुपए आराम से कमा लेता। एक रेशियो है मैं जो बता रहा हूं आपको। अगर इसमें डीजल डालता है तो मैं मानता हूं कि ये 200 रुपए का डीजल जला देता है। वैसे 150 रुपए में चलती है गाड़ी, दिन भर घूमती है। सामान बेचने वाले लोगों से मैं बात करके ये बता रहा हूं कि 150 रुपए का डीजल में आराम से लोग चलाते हैं, बेचते हैं अपना माल धीरे धीरे। लेकिन 200 रुपए का मैं डीजल मान लेता हूं, फिर भी इसका 800 रुपए बच जाता। ये मुनाफे की बात कर रहा हूं। 10,000 की सेलिंग है, 1,000 रुपए बच रहा है 200 रुपए डीजल का। और एक आदमी अगर यदि आपने रखा है तो बढ़िया, नहीं तो अकेले बेच रहे हैं तो भी बढ़िया, लेकिन एक आदमी रख लेते हैं, कोई छोटा लड़का रख देते हैं तो 200-300 रुपए आप डेली देंगे उसको, फिर भी आपका 500 रुपए कहीं नहीं गया। और ये चलने वाला व्यापार बता रहा हूं, 2026 में ऐसा कोई नहीं करता है, आप कर सकते हैं। चलती फिरती किराने की दुकान एक ऑटो पे बैठा करके आप खोल सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ में तो आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ये दुकान चलेगा,
दौड़ेगा, मैं जानता हूं गांव में खूब दौड़ेगा, गांव या शहर कहीं पे भी दौड़ेगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कपड़े का व्यापार आप कर सकते हैं, चाहे आप नहीं ऑटो है कोई बात नहीं, अगर है ऑटो तो बढ़िया बात है, ई रिक्शा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो भिक्की जो होती है ना, आजकल टीवीएस स्कूटी जो आ रही है भिक्की, एक तो स्कूटी हो गई, एक भिक्की टाइप आ रही है टीवीएस कंपनी का, है ना, वैसा अगर आपने कुछ उस पे बना लिया और कपड़े बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बेचते हैं यार, आप यकीन नहीं करोगे, रोज का 2000-2500 रुपये वो कमाते हैं। मैं कहता हूं 1000 रुपये भी यदि आप कमाओ ना तो बहुत होता है। कपड़ा बिकता है, एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो बिकता है और सालों से बिक रहा है, पता नहीं कितने दिन से बिक रहा है और बिकता ही रहेगा। इसका क्रेज कभी खत्म होने वाला नहीं है। समय के हिसाब से कपड़ा आप लेकर के बेचो। और देखिए, जो मैं बता रहा हूं ये भाड़ा वाला नहीं देना है, कहीं रेंट नहीं देना है, आप अपने घर में गोदाम बना सकते हैं और घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्या कोई एडवांस कहीं देना है, कहीं रेंट लेना है, कहीं रूम लेना है, कुछ नहीं, चलती फिरती दुकान। आज तो 2026 में चलती फिरती दुकान ही चल रहा है। एक जगह दुकान वही चलता है जो दूसरी जगह नहीं मिलता है, वो प्रोडक्ट के लिए लोगों को जाना पड़ता है। सिंपल सी बात है। ये बात यदि आपको समझ में आ जा रही है कि मैं चलता फिरता कुछ करूंगा तो बेटर है और आप ग्रोथ करोगे। एक जगह पूंजी ज्यादा लगता है, एडवांस दो, रूम दो, खर्चा मतलब बहुत सारे, फिर कस्टमर का इंतजार करो कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और ये है तो कस्टमर के पास आप खुद जा रहे हैं, ग्राहक ढूंढ रहा है, वो उसको चाहिए, माल आपके पास है और यहां से वहां अलग अलग मंडी में, अलग अलग चौराहों पे, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग नगर में, गांव बस्ती में आप घूम सकते हैं। तो ये कपड़े का व्यापार भी आप कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, जैसे अभी ठंडी में आज गन्ने का जूस की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर जरा बताइए ना इसके बारे में। मैं बताता हूं इसमें बहुत कमाई है। कैसे, थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, आजकल डेट में, आजकल मतलब गांव में या शहर में मैं देख रहा हूं 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना मिलता है। क्विंटल, ठीक है, 300 रुपये। अब इसमें 60 पीस होते हैं एक क्विंटल में, मोटे और पतले मतलब मीडियम साइज का जो गन्ना होता है 60 पीस लगभग होता है। यदि देखा जाए तो 5 रुपए का एक पीस गन्ना पड़ा आपका। आज के डेट में पता कर लीजिएगा, 300 रुपये क्विंटल है हमारे यहाँ। बाकी आपके यहाँ क्या रेट है कमेंट करके मुझे बताइएगा, गन्ने का रेट क्या है आज के डेट में। ये जनवरी के महीने में ये वीडियो शूट हो रही है, जनवरी के महीने में आप बताइएगा। तो 5 रुपये प्रति गन्ना पड़ता है। एक गिलास में, सॉरी, एक गन्ने में कम से कम 3-4 गिलास जूस निकलता है। मैं 3 गिलास का मानता हूँ, 3 गिलास का जूस निकल रहा है, 10 रुपये में एक गिलास बेचते हैं, 30 रुपये का होता है। यानी कि 5 रुपये का प्रोडक्ट और 30 रुपये आपने बना दिया। और इसकी एक मशीन आती है जो लगभग मान लो 80,000 से 1 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा और घूम करके बेचना है। बाकी गिलास, नींबू, पुदीना, क्या होता है ना, बर्फ, ये सब आइटम चाहिए। तो ये अगर 30 रुपये का बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि 5 रुपये उसका भी काट देते हैं, 10 रुपये काट देते हैं, फिर भी 20 रुपये आपका मुनाफा है। कितना? 20 रुपये मुनाफा है। आप कहोगे सर गन्ने का भी तो निकालो, तो मैं कह रहा हूं 5 रुपये वो भी निकालो, फिर भी 15 रुपये आपको एक गन्ना देगा। अगर आप 1 क्विंटल बेचते हैं, 1 क्विंटल तो बेचेंगे नहीं, 2 क्विंटल भी बेच देंगे, तो 60-60 120, यानी कि 120 15, ये मुनाफा है। ठीक है, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5 दूनी 10 के 0, 5 का 5 1 6, 1 0 0, 1 दूनी 2 और 1 का नाम 1, 6 2 8 1, 1800 रुपये। सही है ना? 1800 रुपये आपका ये बचत है अगर आप 2 क्विंटल गन्ना बेचते हैं तो। आप कहोगे सर 1800 कहाँ बचेगा, और भी कम बचेगा, इसमें मेहनत लगेगा, वो खर्चा लगेगा, डीजल लगेगा। मैं कहता हूँ यार 1000 रुपया भी अगर बच रहा है ना, 1000 रुपये, चलो 800 रुपये में और निकाल दिया, 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, अरे बचेगा। ये सब मुनाफे की बात हो रही है। ये बात आप समझ जाओगे तो गन्ने का जूस बेचना प्रारंभ कर दोगे। और ये भी बिकने वाला चीज है। आप देख लेना, जो लोग बेचते हैं अगर फायदा नहीं होता तो कब का वो बंद कर दिए होते। उनको पता है कि फायदा होता है, फायदा होता है। गन्ना खरीद लेते हैं, घर पे रख लेते हैं और दुकान नहीं खोलते हैं, वो घूम करके बेचते हैं। एक गाड़ी आती है, उस पर सेटिंग करा करके उस मशीन को और बेचते हैं। 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये यही लगता है। 80,000 में पहले हो जाता था, अभी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन 1 लाख रुपए अगर है आपके पास और 20,000 रुपये पूंजी का गन्ने का, तो आप घर में रखिए और घुमा करके बेचिए। बहुत आसान काम है और अपना स्वयं का काम है। एक आनंद मिलेगा कि यार अपना काम कर रहा हूं।
किसी के दबाव में नहीं हूं, किसी के बस में नहीं हूं। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं चौथा जो अभी अभी मैंने देखा इसको करते हुए, ये है प्लास्टिक का। अब घबराइएगा मत, सुनिएगा। प्लास्टिक का क्या है? ऑटो पे है ना, ऑटो पे जैसे ऑटो होता है, ऑटो पे आप प्लास्टिक की जितनी सामानें होती हैं आजकल, तो हर चीज, बर्तन से लेकर के चेयर फेयर से लेकर के, यार हर चीज प्लास्टिक आ चुका है। आप इसको घुमा करके बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है, उसमें 30 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। 30 रुपये, 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो 35 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है। मैं 30 रुपये मानता हूं। मैं कह रहा हूं चल 25 रुपये मिल रहा है भाई, एक 100 रुपये का 25 रुपये मिल रहा है, तो दिन भर में 4000, 5000, 6000 जो बेचने वाले हैं वो बेच देते हैं। अब गुणा कर लो कितना रुपये बनता है। 1000 में अगर 250 रुपये बन रहा है, 1000 में अगर मान लो 250 रुपये, कितना 250 रुपये बन रहा है, तो आपने 4000 बेचा तो ये 1000 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये होता है बिजनेस, ये होता है व्यापार। शायद मैंने जो चारों बिजनेस समझाया, ये दुकान के लिए ना भाड़ा चाहिए, ना रेंट चाहिए, ना जगह चाहिए। आप चलती फिरती दुकान ये खोल सकते हैं अपने गांव या शहर में। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? कौन सा इसमें करना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।